ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आइए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां कालागढ़ की नई कॉलोनी में देवालय मंदिर में एक विशालकाय अजगर ने बकरी को निगल लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद इस अजगर को यहां से पकड़कर कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ा गया। तो इसने बकरी को निगल लिया था। 40 से 50 किलो इसका वजन हो गया था और 3 मीटर लगभग लंबा था। तो कई लोगों को मिलकर इसे उठाना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो देखिए जरा, जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी तो लोग घबरा गए। तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी खबर दी गई। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो एरिया है कॉर्बेट पार्क का, तो वहीं से ये आया था। तो फिलहाल इसको यहाँ से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। ललितपुर में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने शहर के मुख्य बाजार, घंटाघर और कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे जो घूम रहे थे उनको मास्क बांटे और बताया कि आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। और साथ में कहा भी अगर फिर से इस तरह बगैर मास्क के बाहर निकले तो फिर कार्रवाई होगी। एसपी ने लोगों को फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मास्क आदि के प्रयोग के बारे में जानकारी दी। उधर गोरखपुर में कोरोना से बचाव को लेकर परिवहन निगम पूरी तरह से सतर्क है। गोरखपुर बस स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन पर बनाई गई कोविड-19 हेल्प डेस्क पर रोडवेज के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 1 जून से अब तक संचालित रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही उन्हें सैनिटाइज करने के बाद मास्क देकर ही बसों में यात्रा कराई जा रही है। परिवहन निगम द्वारा सभी बसों को सुरक्षित ढंग से संचालित कराए जाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, जिसमें बसों को सैनिटाइज कराते हुए, यात्रियों के हाथ को सैनिटाइज कराते हुए, यात्रियों को मास्क की बाध्यता देते हुए बसों का संचालन कराया जा रहा है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पताल में बिस्तर की कमी होती जा रही है। ऐसे में मेरठ की पेपर मिल ने कागज से एक अनोखा बेड और टेबल बना दिया है। इसे पेपर फर्नीचर नाम दिया गया है। इस बेड की खास बात यह है कि ये 200 किलो तक का वजन आराम से सह जाता है। पेपर मिल के एमडी का कहना है कि इस पेपर फर्नीचर को आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और फिर रिसाइकिल के बाद दोबारा इससे फर्नीचर या जो भी आपको पेपर बनाने हैं वो मटेरियल बन सकता है और इसकी कीमत भी 700 रुपये ही है। एमडी का कहना है कि अगर सरकार का इस प्रयोग को हरी झंडी दे देती है तो जो कमी हो रही है बेड की अस्पतालों में उसको बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। ये जो है ये हमारे फैक्ट्री के अंदर पेपर बनता है, क्राफ्ट पेपर बनता है, उसी के पूरा 100% उसी के द्वारा बनाया गया पेपर का बेड है ये। और इसकी कीमत हमारे घर पर बनाने की कीमत है 700 रुपये एक बेड में आई है। भाड़े कितने का परचेज किया जा रहा है? अभी परचेज की हमने सेल की कीमत नहीं निकाली है इसकी, और हमारी इच्छा ऐसी कर रही है अगर बल्क में सरकार या कोई भी हॉस्पिटल चाहेगा तो हम रेट टू रेट पर देना चाहेंगे। हमारा मन नहीं कर रहा कि कोविड-19 के समय, ऐसे महामारी के समय हम पैसा कमाने की सोचें। और अब देखिए एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो रही है। तो कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर और फिर जो अलग अलग घरों की महिलाएं थी, दो पक्ष हैं कह लीजिए, तो वो आपस में भिड़ गए। तो कुछ पुरुष पहुंचे हैं, कुछ युवा पहुंचे हैं और जैसे तैसे इन महिलाओं को अलग कराया, लेकिन तब तक एक दूसरे को काफी जख्मी कर चुकी थी। और खबर रामपुर से आ रही है, जहां टांडा के रामपुर धम्मन गांव के दो पक्षों में पथराव हुआ है। राशन कम बांटने को लेकर बताया जा रहा है कि ये पथराव हुआ और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इससे पूरे हंगामे में, इस पूरी मारपीट में एक बच्चा समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। और बड़ी खबर आगरा से, जहां सवारियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस गोरखपुर से जयपुर जा रही थी और आगरा के ताजगंज क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें देखें तो साफ यही लग रहा है कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसे ड्राइवर अचानक डिवाइडर से टकराने के बाद संतुलन नहीं बना पाया और बस पूरी तरह से पलट गई।
18 न्यूज़ है कौन सी है? ललितपुर में कोरोना को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान चल रहा है और यहां पर पुलिस के अधिकारी निकले और लोगों को मास्क सैनिटाइजर बांटकर जागरूक रहने के लिए कहा। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम में बीती रात मुठभेड़ हुई और एक 20,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी। बाजार में वाहन चेकिंग शुरू की पुलिस ने, तभी एक बगैर नंबर की बाइक दिखी और संदिग्ध युवक उसमें दिखा। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और फायरिंग में यहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 20,000 का इनाम इस पर घोषित था। गो हत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बीती रात को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि वह अभियुक्त मुहर्रम जिले में आया हुआ है। राज्य के सरकारी कर्मचारी इस कदर बेखौफ हैं कि वो जिलाधिकारी के भी आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। उन्नाव से खबर है, शौचालय निर्माण के काम के लिए डीपीआरओ से फाइल मांगी गई, लेकिन लगातार वो टालते रहे। आखिर में डीएम साहब का पारा चढ़ा और अपने दफ्तर में सबके सामने ही डीपीआरओ को फिर जमकर फटकार लगा दी। चिट्ठी लिखने वीडियो को 3 बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है तुमको। अब मैं तुमसे पूछूंगा शौचालय के बारे में, और किसी से नहीं बात करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा वीडियो से। ये तुम्हारी हेल्प मैं कर रहा हूँ, ये किसी गलत फहमी मत रहना कि मैं वीडियो से अगर कर रहा हूँ तो ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे विभाग का काम है। अब मैं केवल तुमसे पूछूंगा शौचालय बना कि नहीं, और किसी से नहीं पूछूंगा। डीपीआरओ का काम है, डीपीआरओ को जवाब देना होगा, जिम्मेदारी होगी। मैं 3 बार कह रहा हूँ वीडियो मेरी तरफ से लेटर लिखवा दो, इसमें आपको 3 दिन लग रहे हैं। ये मेरा काम है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, सर के सामने क्या बात हुई? आपसे मैंने कल कहा ना तुम फाइल क्यों नहीं लेके आए? मैंने उस दिन कहा था सेम डे फाइल लाएगी, फिर मैंने कल कहा कि तुमने फाइल क्यों नहीं, अपने का सब टाइप हो रही है, आ गई। नहीं हो सकता, हमें सुनने में कर लो। नहीं, सुनने वाले जरा ठीक करा लो, और प्रॉब्लम है तो हमने कहा डॉक्टर को दिखवा दो। सर से जारी करा दिया है। नहीं, प्रॉब्लम है तो दिखवा दो सुनने में। अब ये सुनने में प्रॉब्लम है, हमारा कोई इंटरेस्ट है इसमें। हम आप ही को चिट्ठी दिया करेंगे अब भविष्य में, अपने कैंप ऑफिस से तुम्ही से पूछेंगे। अब भविष्य में इसको नहीं जारी करूंगा। अब आप जिम्मेदार होगी केवल शौचालय के लिए। बड़ा काम है, बड़ा काम है तो फिर जब कहा जा रहा तो सुनते नहीं हो। तो जब डीएम की नहीं सुनते हैं तो ऐसे जो थोड़े निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो जनता की कितने सुनते होंगे। जल के बिना कल